हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अब तक हम पार्ट 1 में पहले 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। हम इस पार्ट में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा 26 क्वेश्चन है, द पॉइंट वेयर द एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एज। वह बिंदु जहां भूकंप की ऊर्जा मुक्त होती है उसे कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन में था फोकस, एम्पलीट्यूड, रिक्टर या सिस्मोग्राफ। सो 26 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए, जो पॉइंट वेयर द एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक इज रिलीज, दैट इज कॉल्ड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 27। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एज। मेंटल के ऊपरी भाग को कहा जाता है। ऑप्शन में था लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, नाइफ लेयर या प्लेट। तो 27 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एस्थेनोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वोल्केनो। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है। ऑप्शन में था शील्ड, कंपोजिट, काल्डेरा या डाइक। तो 28 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, द इंटेंसिटी स्केल ऑफ अर्थक्वेक इज नेम्ड आफ्टर। भूकंप के तीव्रता के पैमाने का नाम किसके नाम पर रखा गया था। ऑप्शन में था होम्स, ऑर्टिलियस, मरकाली और पेलिग्रीनी। तो 29 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मरकाली। से मरकाली स्केल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 30। द बिग बैंग थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज एसोसिएटेड विद। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन में था लेप्लेस, कांट, स्मिथ और हबल। तो 30 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हबल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनर प्लैनेट। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। ऑप्शन में था मरकरी, जुपिटर, वीनस और मार्स। तो 31 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जुपिटर। जो इंटरनल है वो हमारे पास है मरकरी हो गया, हमारा वीनस हो गया, हमारा अर्थ है और ये मार्स है। और आपके पास जो बाकी बचे हुए 4 प्लैनेट है वो सारे के सारे आपके आउटर प्लैनेट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान नहीं है। ऑप्शन में है सैंडस्टोन, सियनाइट, गेरसाइट और लोर्स। तो 32 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन में था मेरे पास अनलोडिंग, सॉल्यूशन, हाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन। तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है दैट इज 34। क्रीप कैन बी इंक्लूडेड इनटू द कैटेगरी ऑफ। रेंगने को किसकी श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन में था लैंडस्लाइड्स, रैपिड फ्लो मास मूवमेंट, स्लो फ्लो मास मूवमेंट या सबसिडेंस। तो 34 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्लो फ्लो मास मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइल के जुड़ने को क्या कहा जाता है। स्टेलेग्माइट एंड सेलेक्टाइट ज्वाइनिंग इज कॉल्ड एज। ऑप्शन में था सिंकहोल, केप, पेवमेंट या कॉलम। तो 35 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 36। क्रिसेंट शेप ड्यून आर कॉल्ड एज। अर्धचंद्राकार टीलों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में था पेडेस्टल, सीफ, बारचन या प्लायास। तो 36 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बारचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। वेरी डीप ग्लेशियर ट्रफ फिल्ड विद सी वाटर इन हाई एल्टीट्यूड आर कॉल्ड एज। उच्च अक्षांशों में समुद्री जल से भरे हुए गहरे हिमनद गर्त को कहा जाता है। ऑप्शन में है फियोर्ड, एस्कर्स, हॉर्न या एरिड्स। तो 37 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फियोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 38। ग्योट्स आर नॉन एज। ग्योट्स को कहा जाता है। ऑप्शन में था लो आइलैंड, फ्लैट टॉप, सी माउंट, डीप वैलीज या समिट। तो 38 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्लैट टॉप सी माउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट ट्रेंच। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे गहरी खाई है। ऑप्शन में था जावा ट्रेंच, सुनीला ट्रेंच, सैंडविच ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच। तो 39 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40। सैलिनिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन सी वाटर पर। लवणता प्रति लीटर समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा व्यक्त करती है। ऑप्शन में है 10 ग्राम, 1000 ग्राम, 100 ग्राम, 10,000 ग्राम। तो 40 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा मेरे पास वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1000 ग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द हाईएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड अकर? दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ऑप्शन में था वे टू बंगाल, वे टू हुडसन, वे टू फंडी, वे टू खंबात। तो 41 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वे टू फंडी। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? ऑप्शन में है अगुलास करंट, कुरोशियो करंट, बेंगुलिया करंट और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो 42nd का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेंगुलिया करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नदर्न मोस्ट ओशन करंट इन अटलांटिक ओशन? निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ी उत्तरी महासागरीय धारा है? ऑप्शन में था कैनरी करंट, लेब्राडोर करंट, फॉकलैंड करंट और ब्राजीलियन करंट। तो मेरे पास जो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिबरल करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फूड फॉर फिश प्रोडक्शन? निम्नलिखित में से मछलियों की आबादी के लिए प्राथमिक भोजन कौन सा है? ऑप्शन में है प्लैंकटन, डायटम्स, पेलेजिक या रेडियोलेरिया। तो 44 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्लैंकटन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है वो है 45, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इज, दो क्रमिक शिखरों के बीच में एक क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन में था वेव हाइट, वेव पीरियड, वेव एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ। सो 45 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेव लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 46, वेरीनाग इज द सोर्स ऑफ विच रिवर? वेरीनाग कौन सी नदी का स्रोत है? ऑप्शन में था व्यास, रावी, झेलम और चनाब। तो 46 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है पुष्प वर्षा किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन में था मैंगो, कॉफी, एप्पल और ऑरेंज। सो 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो जो ब्लॉसम शावर pertain to which crop, that is called coffee। तो 47 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, खिजड़ी ट्री pertain to, खिजड़ी वृक्ष किससे संबंधित है? ऑप्शन में है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉन्टेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो 48 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 49, बनिहाल पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस? बनिहाल दर्रा निम्नलिखित में से किस सीमा में स्थित रहता है? ऑप्शन था पीर पंजाल रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज या धौलाधार रेंज। तो 49 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पीर पंजाल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 50, बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज सिचुएटेड इन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बंजर द्वीप कहाँ है? ऑप्शन है मेरे पास लक्षद्वीप आइलैंड, निकोबार आइलैंड, अंडमान आइलैंड और रीयूनियन आइलैंड। तो 50 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अंडमान आइलैंड। तो आज इस वीडियो में हमने ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। हम नेक्स्ट वीडियो में और 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर शेयर करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।